जी, वो इस्लामाबाद में नहीं है, वो किसी और शहर में निकल गया है। अस्सलाम वालेकुम खान। आओ इंस्पेक्टर, बैठो। तुम्हारा पुलिस भी कोई काम नहीं कर रहा है। नहीं खान, ऐसी बात नहीं है। मेरे आदमी सादा कपड़ों में उसकी तलाश में है। लगता है अब हमको खुद ही कुछ करना पड़ेगा। खान जी, साहबदाद को उधर मार दो, अरबाब को मार दो अगर वो साहब का पता नहीं बताता है। ये क्या कह रहे हो शाहबाज खान? नहीं समझ खान, ऐसा मत करना। मैं कोशिश करता हूँ। देखो ऐसा कर, उधर दफ्तर से वो डॉक्टर लड़की है ना माँ, उसको उठा लो। वो तुमको खुद बता देगा कि डॉक्टर गुले गुले के किधर गया। मैं कोशिश करता हूँ। सियासी बयानात मत दो इंस्पेक्टर, कोशिश नहीं करना। गुले और डॉक्टर को पकड़ना है। गुले को हमारा हवाले करो, हम डॉक्टर को तुम्हारा हवाले कर देगा, अच्छी तरह समझा कर। नहीं खान, नहीं, कानून को हाथ में मत लेना। हम बहुत जल्द गुले और डॉक्टर तक पहुंच जाएंगे। खान, अगर तुम कुछ गड़बड़ करोगे तो मामला बिगड़ सकता है। बस बस रहने दीजिए, शुक्रिया। भाई साहब, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा, ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अरबाब ने वहां पहले से शादी कर रखी है। आप यकीन करें, मैं कसम खाती हूँ, हम सब नहीं जानते थे। कितना इंतजार किया मेरी बेटी ने, और मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। ये तो महज इसकी पसंद थी। बहन मेरी, आप फिक्र मत करें। डाइवोर्स के डॉक्यूमेंट्स पे मैं उससे साइन कराऊंगा। वो वहां नहीं जाएगा, उसको लड़की को छोड़ना होगा। ये क्यों? उस लड़की का क्या कसूर है? मैं एक और जुल्म नहीं होने दूंगी। बेटा, तुम अरबाब खान की खानदानी बीवी हो। वो तो ऐसे रास्ते में पड़ा वो मिल जाता है सब कुछ। देखो, मर्दों को देखा चोरी है। एक आध क्यों? जब चोरी करनी है तो दिल खोल के करें। नो बेटा, क्या हो गया? आई वाज जस्ट जोकिंग। देखो बेटा, बसा बसाया घर नहीं उजाड़ते। तुम उसको आने दो, देखो उसको मैं कैसी सजा देता हूं। बाबा जानी, मैं किसी ऐसे आदमी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जो किसी और का हो। मगर बेटी, अब तो वो हमेशा के लिए आ गया है। लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि वो लड़की उसके पीछे यहां नहीं आएगी? हम गारंटी देते हैं जी। वो लड़की यहां आए, मैं उसकी टांग ना तोड़ दूं। टांग ही नहीं तोड़ दूंगा। बाबा जानी, ये जिंदगी भर के मामलात हैं, और किसी के दिल में क्या है ये कौन जानता है। बेटा, ये तो ठीक है, दिल के राज तो कोई वो जानता है, लेकिन तुम भरोसा करो। आप लोग इत्मीनान रखें। आप कुछ लें ना जी। बहुत हो गई, इट्स एनफ। तेरी शादी है पगले, और ये घोड़ा और बग्गी तो क्या बारात साइकिल पर जाएगी? ये लो, लिखो। डॉक्टर साहब, ये क्या लिखा है? मैं घर जाऊंगी। घर? गुले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम लिखो लिखो। हमको तो लिखना नहीं आता है।
माहा, तुम यहाँ कैसे? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? अच्छा चलो अंदर चलो। बैठो माँ। शाह, ये क्या कर दिया तुमने? अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। शाह, गुले को मेरे साथ भेज दो, मैं संभाल लूंगी। ऐसा नहीं हो सकता, वो उसे मार देंगे। शाह, क्या जरूरत है दूसरों की आग में कूदने की? माहा, एक लम्हा होता है जो पूरी जिंदगी पे फैल जाता है। ऐसा ही एक लम्हा था वो। अब मैंने फैसला कर लिया है, पीछे हटने से कुछ हासिल नहीं है। लड़की को अदालत में पेश कर दो। क्या ऐसा करने से वो मुझे छोड़ देंगे? क्या उस लड़की की जान बच जाएगी? तो इससे तुम लोग अपनी जान बचा लोगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किधर जा रहा हूं? कहां तक भागोगे और फिर किसके लिए? एक लड़की के लिए? एक लड़की नहीं, बल्कि एक जिंदगी के लिए। एक पराई जिंदगी के लिए तुम मौत को गले लगाओगे? शहाब, तुम नहीं जानती वो कौन लोग हैं और कहां तक तुम्हारा पीछा करेंगे। देखो शहाब, मुझे तुम्हारी जिंदगी से दिलचस्पी है। क्या तुम्हें मेरी जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं? वो सब ठीक है, लेकिन इसका कोई ना कोई हल बहुत जल्द निकल आएगा। तुम कौन सा हल चाहते हो? मैं क्या चाह सकता हूं? मैं उस लड़की की जान बचाना चाहता हूं। चाहे ऐसे में तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। अब एक कदम उठाया है तो फासला भी देख लूं। सलाम डॉक्टर साहब। आओ गुले, आओ बैठो। कैसी हो? देखो गुले, तुम्हारी वजह से शहाब कैसी मुश्किल में फंस गया। डॉक्टर साहब, हम तो बोला भी था कि हमको वापस छोड़ो, पर शहाब, जब गुले ये चाहती तो तुम क्यों? बात गुले के चाहने की नहीं है, बात मेरे चाहने की भी है। तुम समझती क्यों नहीं हो माहा? हाँ, मैं बड़ी अच्छी तरह समझ रही हूँ। हाँ। माहा, कुलसुम, वो एक बहुत ही कमजोर लम्हा था जब मैंने ये फैसला। मैंने तुमसे ये तो नहीं पूछा कि लम्हा कमजोर था या मजबूत था। उसे यहाँ बुला दो या खुद उसके पास चले जाओ। मेरी जान छोड़ दो। कुलसुम, वो यहाँ नहीं आएगी। वो बड़ी अजीब लड़की है, जरा सी खुशी उसके लिए काफी होती है। उसके कसीदे कहीं और जाकर पढ़ो। Kursum, you know my feelings for you, don't you? Don't you? तुम मेरे दिल से नहीं, मेरी निगाह से बिगड़ गए हो। क्या रह गया? हाँ? तुम देखो, तुम उस लड़की के बारे में सोचना बंद कर दो। बाप, मेरा मसला वो लड़की नहीं है, मेरा मसला तुम हो। मेरे साथ ज्यादती तुमने की है और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा देखो कुलसुम, मेरी बात सुनो। मैं इस कमरे से जा रही हूँ या तुम चले जाओ। तुम बात तो सुनो ना मेरी।
ड्रामे का ये हिस्सा लीवर ब्रदर्स पाकिस्तान। मतीन साहब, आप कुछ डॉलर मंगवा देंगे? डॉलर किस लिए चाहिए जी? मैं जी बुखारा और खेवा जा रहा हूँ। जो डॉलर्स बच जाएंगे तो पाकिस्तान ले जाऊंगा। हम इस हुकूमत की इजाजत के बगैर एक भी डॉलर यहां से बाहर नहीं ले जा सकते। नहीं तो आपने जो यहाँ कमाया है वो आप पाकिस्तान नहीं ले जा सकते? नहीं, इसलिए तो मैंने अपना सब कुछ यही इन्वेस्ट कर दिया है। इस तरह तो आप पाकिस्तान जा ही नहीं सकेंगे। नहीं, पाकिस्तान तो मैं जा सकता हूं। वकार साहब, कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि पाकिस्तान चला जाऊं, और उसके लिए अगर मैं यहां से कुछ ले जाना चाहूंगा तो मुझे बड़े भारी टैक्सेस देना होंगे, और सोचता हूं कि सब कुछ दे दिला के छोड़ छाड़ के चला जाऊं। मतीन साहब, आपने इस मुल्क को इतना ज़र मुबादला कमा कर दिया और आपके कुछ हकूक नहीं। जी नहीं, ये कौम अपना पैसा बाहर नहीं जाने देती, और मैं समझता हूं एक लिहाज से तो ये बहुत अच्छा है। काश हमारे मुल्क का ज़र मुबादला भी मुल्क में रहा होता और एक डॉलर भी बाहर ना गया होता। कहां से कहां पहुंच गया होता। बिल्कुल ठीक कहा आपने फौज साहब, बिल्कुल ठीक कहा। काश काश ऐसा हो सकता। अब देखिए ना, कितनी ऐसी कौमें हैं जिन्होंने हमसे बाद में आजादी हासिल की, लेकिन वो तरक्की करके कहां से कहां पहुंच गए। और एक हम है, जब पाकिस्तान से खबरें आती हैं कि पाकिस्तान में पैसे की दौड़ है, अकरबा परवरी है, टैक्सेस चोरी हो रहे हैं, बिजली चोरी हो रही है, करप्शन है, ये है वो है, तो आप सोच नहीं सकते कि हमारी यहाँ क्या हालत हो जाती है। मैं ट्रैवलिंग के बिजनेस में हूँ, दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, जब पाकिस्तान के मुतालिक हमसे सवालात करते हैं तो मैं शर्म से पानी पानी हो जाता हूँ। ठीक कहते हैं, लेकिन आप नाउम्मीद ना हो। हाँ, बस अब आप जैसे नौजवानों पर ही तवक्को है कि इंशाल्लाह आप लोग पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, और अल्लाह करे ये हम लोगों की जिंदगी में ही हो जाए। आप खैरियत से आए थे? हाँ मतीन साहब, मैं बुखारा और खेवा जाके अपना काम मुकम्मल करना चाहता हूँ। मुझे तो यहाँ से अजीब डर सा लगना शुरू हो गया। अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये बड़ी अमन पसंद कौम है। आप बेफिक्र होकर खेवा जाइए, समरकंद जाइए, बुखारा जाइए, अकमाला जाइए और अपना काम मुकम्मल कीजिए। तो आप शहरजाद को बता देंगे? नहीं, आप शहरजाद को साथ लेकर ना जाइए, फंस जाएंगे। खुफिया पुलिस वाले उसे वॉच कर रहे हैं। क्या वाकई? हाँ, बल्कि मुझे तो वार्निंग भी मिल चुकी है।